नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में पाठ 12 दुमदुमा गांव के बच्चे, इस पाठ का अभ्यास प्रश्न 4 तक मैंने आपको करवाया था। आज हम देखेंगे प्रश्न 5। तो यहाँ पे प्रश्न 5 है जो 84 पेज नंबर 84 पेज नंबर पर दिया है। तो ये प्रश्न 5 क्या है? तो नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। प्रश्न 5 में 84 पेज नंबर पर आपको नीचे चित्र दिए हुए हैं, उस चित्र को देखना है। चित्र को देखकर फिर कहानी लेखन लिखनी है। तो चित्र देखोगे तो कहानी समझ में आएगी। तो आज मैं आपको ये चित्र देखकर कहानी सुनाती हूँ। आप लोग ये कहानी अपने नोटबुक में लिखना, या फिर मैं जैसे कहूँ वैसे आप लोग सुनकर आप खुद लिखना, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला जो चित्र है, यहाँ पे सबसे पहला जो चित्र है, उस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब। यहाँ एक तालाब था, एक तालाब था। कहानी की शुरुआत कैसे करेंगे? एक तालाब था, एक तालाब था। उसमें एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के पास एक बरगद का पेड़ था। क्या था? तालाब के पास एक बरगद का पेड़ था। एक तालाब था, तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे और तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ में एक बहुत बड़ा बेल था। बेल यानी कि बखोल, दर जे कहिए छे। एक बहुत बड़ा बेल था। उस बेल में एक बड़ा सांप रहता था। बहुत बड़ा बिल था। उस बिल में एक बहुत बड़ा सांप रहता था। वो सांप रोज रोज मेढक को खा जाता था। बिल से बाहर निकलकर रोज रोज मेढक खा जाता था। मेढक परेशान हो उठे। सांप ने क्या किया? रोज रोज एक एक मेढक को उठाकर खा जाता था। इसीलिए मेढक बहुत परेशान हुए। फिर उन लोगों ने सोचा कि इससे कैसे बचा जा सके। तो एक दिन उन मेढकों ने आपस में सब मिलकर एक उपाय सोचा। एक दिन सब मेढकों ने मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन उन्होंने सब मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन जब हर रोज की तरह वो सांप मेढक को खाने आ रहा था, उससे पहले ही एक मेढक दर के आगे जाके खड़ा रह गया और दूसरे जो मेढक थे वो आसपास छुप गए। जैसे ही सांप ने मेढक को पकड़ा, सब मेढक उस पर टूट पड़े और सांप को खींचने लगे।
सब मेढक उस पर टूट पड़े और सांप को खींचने लगे। सांप घबरा गया और मेढक को छोड़कर बिल के अंदर चला गया। और मेढक को खुशी का ठिकाना न रहा क्योंकि उनका उपाय कामयाब हुआ। इस तरह मेढक सांप की चंगुल से छूट गए। सब मेढक बहुत खुश हो गए। इसी तरह इसीलिए इस कहानी से ये सीख मिलती है कि संगठन में ही शक्ति है। क्या सीख मिलती है इस कहानी से? संगठन में ही शक्ति है। ठीक है, अब आप लोग ये कहानी लिखना। अब इसके बाद आगे हैं प्रश्न 6। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से शायद आपको प्रश्न पूछे जाए कि मेढक कहाँ रहते थे। मेढक कहाँ रहते थे? तो मेढक तालाब में रहते थे। कैसा प्रश्न? मेढक कहाँ रहते थे? तो मेढक तालाब में रहते थे। तालाब के किनारे कौन सा पेड़ था? तालाब के किनारे कौन सा पेड़ था? तो तालाब के किनारे बरगद का पेड़ था। तालाब के किनारे कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़ था। सांप का बिल कहाँ था? सांप का बिल कहाँ था? तो बरगद की जड़ में, जड़ के नजदीक सांप का बिल था। बरगद का जो पेड़ था उसके जड़ की नजदीक था। सांप किसको खा जाता था? तो सांप मेढक को खा जाता था। सांप किसको खा जाता था? तो सांप मेढक को खा जाता था। मेढकों ने परेशान होकर क्या किया? तो मेढकों ने परेशान होकर उपाय सोचा। मेढकों ने परेशान होकर उपाय सोचा। जब सांप ने एक मेढक को पकड़ा तो अन्य मेढकों ने क्या किया? तो जब सांप ने एक मेढक को पकड़ा तो छिपे हुए मेढक बाहर निकल कर सांप को खींचने लगे। सांप घबराकर कहाँ गया? तो सांप घबराकर बिल में छुप गया। सांप घबराकर कहाँ गया? बिल में छुप गया। इस तरह के अगर कहानी पर से प्रश्न आए विद्यार्थी मित्रों तो आप लोग लिखना। यहाँ पे प्रश्न 6 है। कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसमें पहली रिक्त स्थान है, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी, खाली जगह थी। यहाँ पे कौंस में दिया है रहना, तो क्या आएगा? दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी।
बच्चे तालाब में खाली जगह थे। बच्चे तालाब में खाली जगह थे। तो बच्चे तालाब में नहाना तो नहाते थे। बच्चे तालाब में नहाते थे। उसके बाद है तीसरी, खेतों में मक्का और धान खाली जगह थे। तो लहलहाना तो क्या आएगा? लहलहाते थे। खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। उसके बाद कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न खत्म हो गया। अब प्रश्न 7 है, कोष्टक में दिए गए शब्द का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। जैसे कि खेत में गाय चरती है। खेत में गाय चरती है तो खेत में लाल गाय चरती हैं। खेत में सफेद गाय चरती हैं। खेत में 3 गायें चरती हैं। खेत में सुंदर गायें चरती हैं। वैसे ही नीचे ब कोष्टक में दिया है। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ विद्यार्थी मित्रों। बगीचे में फूल खिले हैं तो वाक्य है बगीचे में लाल फूल, बगीचे में लाल फूल खिले हैं। बगीचे में लाल फूल खिले हैं। बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हैं। बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हैं। बगीचे में तीन फूल, बगीचे में 3 फूल खिले हैं। कितने खिले? 3। बगीचे में 3 फूल खिले हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं।
बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। उसके बाद क में भी नीचे दिए हैं, पर ये लिख लो, उसके बाद लिखती हूँ। मोहन होशियार लड़का है। होशियार का वाक्य बनाया है। मोहन होशियार लड़का है। यह सुंदर फूल है। यह सुंदर फूल है। वह काला घोड़ा है। वह काला घोड़ा है। तनीश छोटा लड़का है। तनीश छोटा लड़का है। गिलास में थोड़ा पानी है। गिलास में थोड़ा पानी है। उसके बाद आगे स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, स्वाध्याय प्रश्न 1,
धुंधुमा धुंधुमा घाव की क्या समस्या थी? धुंधुमा घाव की क्या समस्या थी? तो धुंधुमा घाव में हमेशा पानी की कमी थी। यह समस्या थी। धुंधुमा गांव में हमेशा पानी की कमी थी। यह समस्या थी। दूसरा प्रश्न है, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते? तो पानी की कमी के कारण बच्चे खेल और तैर नहीं सकते। रजिया ने पानी की कमी दूर करने कौन सा उपाय
बताया। रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए कौन सा उपाय बताया? तो रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने को कहा। क्या कहा? रजिया ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। उसके बाद है चौथा प्रश्न, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? तो जमीन खोदने के लिए बच्चे जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले, फावड़े, कड़ाही, कुदाले, तसले, तो जमीन खोदने के लिए फावड़े, कड़ाही, कुदाले, तसले लाए, ये सब साधन लाए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो प्रश्न 4 तक मैंने आपको करवाया है, एक प्रश्न बाकी है। जो बाकी है वो अपना जब दूसरा पीरियड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज का ये लेक्चर यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।